नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं हूं सीएल सैनी, सीडीआरके सैनी बीएड क्लासेज में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, हमारे इस चैनल के माध्यम से पाठ योजना निर्माण कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आप द्वारा हमारे इस हेल्पलाइन नंबर पर जो भी पाठ योजना के कंटेंट हमें सेंड किए जाते हैं, उन्हें हम अंडर 15 दिन में ऑनलाइन समझाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, आज की लाइव क्लास के अंतर्गत हम भूगोल पाठ योजना क्रमांक 23 के अंतर्गत रेगिस्तान में जीवन इस टॉपिक के बारे में आपको एक लेसन निर्माण करना बताएंगे। दोस्तों, कई बार आप लेसन निर्माण के समय कई गलतियां कर देते हैं, लेकिन अब आपकी गलतियां नहीं होगी। आपको अच्छे से बताया जाएगा कि आप भूगोल पाठ योजना का निर्माण कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप सब बने रहें हमारे साथ, हमारे इस चैनल के साथ। जल्दी से क्लास को लाइक और शेयर कर दें। बिल्कुल दोस्तों, सबसे पहले हम श्यामपट्ट पूर्ति का निर्माण करते हैं, जिसके अंतर्गत विद्यालय का नाम, कक्षा, दिनांक, विषय, कालांश, कालांश का समय और बीच सेंटर में हमारे मुख्य प्रकरण का नाम लिखते हैं। मुख्य प्रकरण को अंडरलाइन करते हैं और इन्वर्टेड कोमाज में बंद करते हैं। दोस्तों, श्यामपट्ट पूर्ति के बाद हम उद्देश्य, विशिष्टीकरण और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन का फॉर्मेट बनाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर 6 उद्देश्य लेते हैं। 6 उद्देश्यों में पहला उद्देश्य ज्ञान लेते हैं और इस ज्ञान उद्देश्य से रिलेटेड 1 से 2 विशिष्टीकरण और 2 से 3 अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन हमारे द्वारा बनाए जाते हैं। इसी तरह अबोध उद्देश्य से रिलेटेड 1 से 2 विशिष्टीकरण और 1 से 2 से 3 ही अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन हमारे द्वारा हमारी दैनिक पाठ योजना डायरी में बनाए जाते हैं। इसी तरह दोस्तों, ज्ञानोपयोग उद्देश्य से रिलेटेड 1 से 2 विशिष्टीकरण और 2 से 3 अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन हम बनाते हैं। इसी तरह कौशल उद्देश्य से रिलेटेड 1 से 2 विशिष्टीकरण और 2 से 3 अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन हमारे द्वारा हमारी दैनिक पाठ योजना डायरी में बनाए जाते हैं। इसी तरह अभिरुचि उद्देश्य से रिलेटेड 1 से 2 विशिष्टीकरण और 2 से 3 अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन हम बनाते हैं। इसी तरह अभिवृत्ति से रिलेटेड 1 से 2 विशिष्टीकरण और 2 से 3 अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन हम अपनी दैनिक पाठ योजना डायरी, अपने फाइनल लेसन की डायरी या समालोचना पाठ की डायरी में बनाते हैं। तो इस तरह आपको ये 6 उद्देश्य, उनके विशिष्टीकरण और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन बनाना है। इसके बाद आपको कक्षा सेक्शन सहायक सामग्री का कॉलम बनाना है। इसके बाद पूर्व ज्ञान का कॉलम बनाना है। दोस्तों, यहाँ पर रेगिस्तान में जीवन, इससे रिलेटेड पूर्व ज्ञान के बारे में लिखा जाएगा। इसी तरह हम शिक्षण बिंदु का कॉलम बनाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जब हम लेसन निर्माण करेंगे तो हमारा मुख्य जो प्रकरण है, टॉपिक है, वो तो है रेगिस्तान में जीवन। अब इसी टीचिंग पॉइंट से रिलेटेड हम 3 टीचिंग पॉइंट लेंगे। तो यहाँ पर पहला टीचिंग पॉइंट हमने लिया है गर्म रेगिस्तान सहारा की स्थिति एवं जलवायु। दूसरा टीचिंग पॉइंट लिया है ठंडे रेगिस्तान लद्दाख की स्थिति और थर्ड नंबर का टीचिंग पॉइंट लिया है लद्दाख रेगिस्तान की जलवायुगत परिस्थितियां। इसके बाद आपको शिक्षण विधि प्रविधि का कॉलम बना देना है। दोस्तों, यहाँ पर हम प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि आदि विधियों का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ तक की प्रक्रिया, यहाँ तक के फॉर्मेट के बाद हमारा मुख्य लेसन प्लान शुरू होता है। और दोस्तों, हमारा मुख्य लेसन प्लान शुरू होता है हमारे पहले शिक्षण बिंदु, पहले सोपान, पहली स्टेप से, प्रस्तावना से। दोस्तों, इस प्रस्तावना शिक्षण बिंदु के अंतर्गत हम 3 से 5 प्रस्तावना के प्रश्न बनाते हैं। यहाँ पर अंतिम प्रश्न समस्यात्मक होता है, प्रश्नों में तारतम्यता होती है, जिगजैग होता है, सरल से कठिन की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित ये प्रश्न होते हैं। छात्र छात्राओं के पूर्व ज्ञान पर आधारित ये प्रश्न बनाए जाते हैं। प्रश्न हमेशा सरल होते हैं, संक्षिप्त होते हैं और हमारे मुख्य प्रकरण की ओर ले जाने वाले होने चाहिए। तो देखिए, इन्हीं सब घटकों का मैंने यहाँ पर
रेगिस्तान में जीवन, इस टॉपिक पर प्रस्तावना के प्रश्न बनाए। पहला प्रश्न देखिए यहाँ पर, उड़ने वाले कुछ पक्षियों के नाम बताइए। तो आंसर मिला कौवा, चील, तोता, मैना, चिड़िया, गौरैया आदि। अब दोस्तों ये उत्तर मिला, इसी उत्तर में से हमारा नेक्स्ट प्रश्न बनना चाहिए। तो बना हुआ है सोने की चिड़िया किस देश को कहा जाता था? आंसर मिला दोस्तों भारत को। अब इसी उत्तर से हमारा नेक्स्ट प्रश्न बनेगा। तो बना हुआ है भारत में समुद्र के रास्ते से सामानों का आयात निर्यात किनके माध्यम से होता है? तो दोस्तों पानी के जहाजों के माध्यम से हम एक देश से दूसरे देश को सामान आयात निर्यात करते हैं। अब इसी उत्तर से हमारा नेक्स्ट प्रश्न बनेगा, ऊंट को किसका जहाज कहा जाता है? तो दोस्तों ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। अब इसी उत्तर से हमारा नेक्स्ट प्रश्न बनेगा। तो बना हुआ है रेगिस्तान में जीवन के बारे में आप सब क्या क्या जानते हो? तो दोस्तों अंतिम प्रश्न समस्यात्मक हो गया। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पर उत्तरों से प्रश्न बनाएंगे, सरल से कठिन की ओर जाएंगे, अंतिम प्रश्न समस्यात्मक रहेगा। तो प्रस्तावना के सभी घटकों का मैंने यहाँ पर प्रयोग करते हुए ये 5 प्रश्न प्रस्तावना के बनाए। प्रस्तावना शिक्षण बिंदु के बाद हम उद्देश्य कथन शिक्षण बिंदु बनाते हैं। दूसरी स्टेप होती है हमारी ये, यहाँ पर देखिए हमारे मुख्य प्रकरण की सूचना छात्र छात्राओं को प्रदान की जाती है। ऐसा कहते हुए ही हम यहाँ पर श्याम पट पर हमारे मुख्य प्रकरण का नाम लिख देते हैं। तो रेगिस्तान में जीवन। इस तरह का उद्देश्य कथन छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका द्वारा किया जाएगा। प्रस्तावना उद्देश्य कथन के बाद हमारी 3rd नंबर की स्टेप, 3rd नंबर का शिक्षण बिंदु, 3rd नंबर का चरण होता है यहाँ पर पाठ प्रस्तुतिकरण, जिसे हम लेसन प्रेजेंटेशन के नाम से जानते हैं। दोस्तों इसी लेसन प्रेजेंटेशन में जो मैंने आपको 3 टीचिंग पॉइंट बताए थे, उन्हीं 3 टीचिंग पॉइंटों का यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा पहला टीचिंग पॉइंट, मैंने तीनों टीचिंग पॉइंट आपको पहले ही बता दिया है। तो पहला टीचिंग पॉइंट है गर्म रेगिस्तान सहारा की स्थिति एवं जलवायु। अब इस टीचिंग पॉइंट के विकास हेतु सबसे पहले हम विकासात्मक प्रश्न बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरह आपको इसी फॉर्मेट में टीचिंग पॉइंट से रिलेटेड विकासात्मक प्रश्न उत्तर बनाना है। विकासात्मक प्रश्न उत्तरों के बाद इसी टीचिंग पॉइंट से रिलेटेड आपको छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका कथन करना है। तो गर्म रेगिस्तान सहारा की स्थिति एवं जलवायु से रिलेटेड ये छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका कथन हुआ। इसी में से मुख्य शब्द सेंटेंस या परिभाषा जिसको हम श्यामपट्ट की सहायता से छात्र छात्राओं को समझाना चाहते हैं, ऐसे शब्दों सेंटेंसों या परिभाषाओं को श्यामपट्ट कार्य वाले कॉलम में ब्लैक शीट का निर्माण करते हुए सिल्वर कलर के पेन से बना देते हैं। और दोस्तों यदि आप इसी टीचिंग पॉइंट से रिलेटेड छात्र छात्राओं को कोई चार्ट चित्र मॉडल प्रतिकृति आदि दिखाना चाहते हैं तो उसका एक छोटा सा मिनीचर शिक्षण सहायक सामग्री के कॉलम में आपको मिनीचर के रूप में चस्पा करना है। देखिए मैंने रेगिस्तान का चित्र दिखाते हुए यहाँ पर देखिए रेगिस्तान के जहाज का चित्र वर्णन भी किया है। तो आपको इसी तरह का एक चित्र जब आप चार्ट चित्र मॉडल प्रतिकृति दिखाएं तो चस्पा जरूर करें। अब इसी टीचिंग पॉइंट से रिलेटेड हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस विषय वस्तु में से बोध प्रश्न बनाएंगे। तो हमारे द्वारा ये बोध प्रश्न उत्तर बनाए गए गर्म रेगिस्तान सहारा की स्थिति एवं जलवायु से रिलेटेड। दोस्तों हमारा पहला टीचिंग पॉइंट कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर सबसे पहले हमने विकासात्मक प्रश्न उत्तर बनाए, छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका कथन किया, इसके बाद बोध प्रश्न उत्तर बनाए। इसी तरह हमारा दूसरा टीचिंग पॉइंट रहेगा और बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही अच्छा टॉपिक है। आप इस पर अच्छी फाइनल लेसन की पाठ योजना का निर्माण भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा सेकंड शिक्षण बिंदु रहेगा दोस्तों ठंडा रेगिस्तान लद्दाख की स्थिति।
वही सबसे पहले इस टीचिंग पॉइंट के विकास है, तो विकासात्मक प्रश्न उत्तर हमारे द्वारा इस तरह बनाए जाएंगे। तो ठंडा रेगिस्तान लद्दाख की स्थिति के विकासात्मक प्रश्न उत्तरों के बाद इसी टीचिंग पॉइंट से रिलेटेड हम छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका कथन करेंगे। इसमें से मुख्य शब्द, सेंटेंस या परिभाषा जिसको हम शामपट की सहायता से छात्र छात्राओं को समझाना चाहते हैं, ऐसे शब्दों, सेंटेंसों या परिभाषाओं को वही शामपट कार्य वाले कॉलम में ब्लैक शीट का निर्माण करते हुए सिल्वर कलर के पेन से एक मिनिएचर चस्पा कर देंगे। और इसी से रिलेटेड यदि हम छात्र छात्राओं को चार चित्र, मॉडल, प्रतिकृति दिखाना चाहते हैं तो यहाँ पर प्रदर्शन विधि का प्रयोग किया जाता है और आपको यहाँ पर क्या करना है, वही उसका चित्र मिनिएचर के रूप में चस्पा करना है। अब यहाँ पर इसी टीचिंग पॉइंट से रिलेटेड हम बोध प्रश्न उत्तर बनाएंगे। तो हमारे द्वारा ये बोध प्रश्न उत्तर बनाए गए। दोस्तों, दो टीचिंग पॉइंट कंप्लीट हो चुके हैं। पहले टीचिंग पॉइंट की तरह ही सेकंड टीचिंग पॉइंट में हमने प्रोसेसिंग का प्रयोग किया। अब दोस्तों, थर्ड नंबर के टीचिंग पॉइंट का आप सब इंतजार कर रहे हैं, तो आपका इंतजार खत्म करेगा हमारा ये जादुई पेन। ये हमने कोरिया से मंगवाया है और बहुत ही शानदार ये पेन है जो लोगों का इंतजार खत्म करता है। आप भी किसी का इंतजार करते हैं जीवन में तो हमसे जरूर संपर्क कीजिएगा और हमारी इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। तो दोस्तों, हमारा थर्ड नंबर का टीचिंग पॉइंट है लद्दाख रेगिस्तान की जलवायुगत परिस्थितियां। वही इस टीचिंग पॉइंट के विकास हेतु सबसे पहले विकासात्मक प्रश्न उत्तर बनाएंगे। तो हमारे द्वारा ये विकासात्मक प्रश्न बनाए गए। अब इसी टीचिंग पॉइंट से रिलेटेड यहाँ पर वही छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका कथन किया जाएगा। इसमें से मुख्य शब्द, सेंटेंस या परिभाषा जिसको हम शामपट की सहायता से छात्र छात्राओं को समझाना चाहते हैं, ऐसे शब्दों, सेंटेंसों को यहाँ पर शामपट कार्य वाले कॉलम में वही ब्लैक शीट के मिनिएचर पर सिल्वर कलर के पेन से लिखकर क्या करेंगे, इस तरह मिनिएचर चस्पा कर देंगे। और चार चित्र, मॉडल, प्रतिकृति दिखाना चाहते तो शिक्षण सहायक सामग्री के कॉलम में इस तरह छोटा सा मिनिएचर पेस्ट करेंगे। तो दोस्तों, ये हुआ लद्दाख रेगिस्तान की जलवायुगत परिस्थितियों से रिलेटेड छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका कथन। इसके बाद हमारी नेक्स्ट स्टेप वही इसी में से क्या करेंगे, बोध प्रश्न उत्तर। तो इस तरह हमारे तीनों टीचिंग पॉइंट कंप्लीट हो चुके हैं। दोस्तों, आप भूगोल पाठ योजना से रिलेटेड कितने भी टीचिंग पॉइंट लें, लेकिन प्रोसेस यही रहेगी। सबसे पहले विकासात्मक प्रश्न उत्तर, छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका कथन और बोध प्रश्न उत्तर, और कोई सा भी टॉपिक ले सकते हैं। अब आपको फॉर्मेट मैंने बता दिया है और आप अच्छे से लेसन निर्माण कर सकते हैं। जो भी मैंने बताया उनका विशेष ध्यान रखेंगे। इसके बाद हमारी नेक्स्ट स्टेप आती है दोस्तों पुनरावृत्ति प्रश्न उत्तरों की। दोस्तों, जो पुनरावृत्ति प्रश्न उत्तर होते हैं, हमने जो तीन टीचिंग पॉइंट यहाँ पर लिए थे, उन्हीं तीन टीचिंग पॉइंटों में से क्या करेंगे, ये पुनरावृत्ति प्रश्न उत्तर हमारे द्वारा बनाए जाते हैं। पुनरावृत्ति प्रश्न उत्तरों के बाद हमारी नेक्स्ट स्टेप आती है मूल्यांकन प्रश्नों की। दोस्तों, आप पक चुके होंगे, मूल्यांकन प्रश्न मैंने इतनी बार इतनी अच्छे तरीके से आपको बता दिया है, फिर से पका देता हूं। तो यहाँ पर दोस्तों हम तीन प्रकार के प्रश्न बनाते हैं। तीन प्रकार के प्रश्नों में हम क्या करते हैं, प्रत्येक प्रकार के प्रश्न में दो दो प्रश्नों का निर्माण करते हैं। कुल टोटल 6 प्रश्न यहाँ पर बनाए जाते हैं। और किस पर बनाए जाते हैं, इस ब्लैक शीट के मिनिएचर पर। इन तीन प्रकार के प्रश्नों में देखिए, दो तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न, दो रिक्त स्थानों से रिलेटेड, आप सत्य असत्य से रिलेटेड भी ले सकते हैं, और इसके बाद ये लघुत्तरात्मक प्रश्नों से रिलेटेड है। इस तरह आपको ये मूल्यांकन प्रश्न बनाना है। मूल्यांकन प्रश्नों के बाद हमारी अंतिम स्टेप होती है गृह कार्य। छात्र छात्राओं के लेखन कौशल के विकास हेतु हम यहाँ 1 या 2 निबंधात्मक प्रश्न छात्रों को होमवर्क के लिए दे देते हैं।
और ये होमवर्क जब हम लेसन निर्माण करें तो ये भी ब्लैक शीट के मिनीचर पर ही सिल्वर कलर के पेन से लिखकर बनाया जाता है। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने भूगोल पाठ योजना क्रमांक 23 के अंतर्गत आपको रेगिस्तान में जीवन ये लेसन निर्माण करना बताया। दोस्तों आज का लेसन प्लान आपको कैसा लगा कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें, अपने अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। और दोस्तों आप भी चाहते हैं कि सैनी सर द्वारा हमारे लेसन निर्माण किए जाए तो आप हमारे इस हेल्पलाइन नंबर पर हमसे जरूर कांटेक्ट करें। अंडर 15 दिन में हम आपके लेसन प्लानों को ऑनलाइन समझाने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे न्यू क्लास के साथ इसी चैनल पर CDRK सैनी बीएड क्लासेज में CL सैनी के साथ। जय हिंद, जय भारत, राम राम सा।